जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिक्लाइन ऑफ मुगल। यह एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम हर एक क्वेश्चन को एक-एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ये होगा, औरंगज़ेब की नीतियाँ। दोस्तों आपको पता होगा कि औरंगज़ेब जो था वो एक कट्टरपंथ राजा था, ठीक है? औरंगज़ेब की धार्मिक असहिष्णुता और राजपूतों के साथ जो खराब संबंध थे, ये मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगज़ेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी होगा, 1707 ईस्वी। दोस्तों आपको पता होगा कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगज़ेब की मृत्यु जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो गई थी और उस वक्त इनकी एज जो थी 80 ईयर थी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड है दोस्तों, नादिर शाह ने दिल्ली पे कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी होगा, 1739। दोस्तों आपको पता होगा कि नादिर शाह ने फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ए होगा, 1757। दोस्तों आपको पता होगा कि ये लड़ाई जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मराठों ने मुगलों को किस युद्ध में निर्णायक रूप से चुनौती दी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है सी होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली किस देश से आया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अफ़गानिस्तान। दोस्तों आपको पता होगा कि अहमद शाह अब्दाली को ही आधुनिक अफ़गानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उसने भारत पे 1748 से लेकर 1767 के बीच में कई बार उसने आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा, बहादुर शाह जफ़र। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी होगा, 1764। दोस्तों आपको पता होगा कि 22 या 23 अक्टूबर को 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन ये जो लड़ाई है वह अंग्रेज जीत गए थे। वो केवल इसलिए क्योंकि जो मीर जाफ़र जो था वो जाके अंग्रेज़ों से संधि कर लिया था, मतलब मिल गया था। इस वजह से हमारे भारत की तरफ से जो भी लोग लीड कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वो हार गए। आगे देखते हैं, जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसमें सूरजमल, गोकुलमल और चूड़ामल तीनों होंगे, ठीक है? तो इसका आंसर डी होगा। कारण ये है दोस्तों कि इन सभी लोगों ने जाट विद्रोह किया था, लेकिन अलग-अलग समय पे किया था। अतः जाट विद्रोह का नेतृत्व इन तीनों ने किया था और इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट फारूक शेर की हत्या किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए होगा, सैयद ब्रदर्स होंगे, सैयद बंधु होंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि सैयद बंधु अब्दुल खान और हुसैन अली खान जो है 1719 में मराठों की सहायता से जो है इनकी मतलब मुगल सम्राट फारूक शेर की जो है हत्या करवा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने कौन सा प्रसिद्ध तख्त लूटा था? दोस्तों इसका आंसर बी होगा, मयूर सिंहासन, जिसे तख्त-ए-ताऊस कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों 1739 में करनाल के युद्ध के बाद नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसे तख्त-ए-ताऊस कहते हैं, वो दोनों लूट कर ले गया था। आगे देखते हैं। मुगल काल में जागीरदारी संकट किस सम्राट के काल में गहराया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह इसका सी होगा दोस्तों, औरंगज़ेब होगा। इसका आंसर औरंगज़ेब होगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों को किसने हराया? तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा, अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे देखते हैं।
मुगल साम्राज्य में सैयद बंधु कौन थे? तो इसमें होगा दोस्तों बी किंग मेकर, जिसे शासन निर्माता भी कहते हैं। इन्हें शासन निर्माता या किंग मेकर इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि सैयद बंधु जो थे वो मुगल काल में अपने काल में कई लोगों को मुगल सत्ता पे बिठाया था और हटाया भी था कई लोगों को, इसलिए इसे किंग मेकर या शासन निर्माता भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी होगा, रंगून म्यांमार। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, दक्कन महाराष्ट्र। मुगल साम्राज्य में उमरा वर्ग क्या था? तो इसमें दोस्तों होगा उच्च अमीर कुलीन वर्ग, बी होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि मुगल शासन में उमरा उन उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुलीन वर्गों को कहा जाता था जिन्हें मनसबदारी प्रणाली के तहत उच्च रैंक प्राप्त होता था। चलिए आगे देखते हैं। रुहेल जनजाति का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में होगा दोस्तों, ये बरेली के आसपास के क्षेत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में इजारेदारी प्रथा का क्या अर्थ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, राजस्व की ठेका। ठीक है ना दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि इजारेदारी एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मुगल सरकार भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को देती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मुगल जो थे वह जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे और ये गुरु गोविंद सिंह जी को पसंद नहीं था, जो बाद में धार्मिक उत्पीड़न का कारण बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी जिससे सिख मुगल संघर्ष तीव्र हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी होगा, गुरु तेग बहादुर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के वे 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के जबरन धर्म परिवर्तन की नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें शहीद करवा दिया था और इसके बाद ही गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की जो मुगल पतन का प्रतीक था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह ए होगा, निजाम उल मुल्क होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी या चीन किलीच खान इन्हें भी कहा जाता था, यानी निजाम उल मुल्क को मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी या चीन किलीच खान कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें प्राप्त थी। आगे चलते हैं। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा, मुर्शिद कुली खां। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1707 ईस्वी के बाद, मतलब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मुगल सत्ता में कोई भी शासक जो था वह सत्ता को सही से संभालने वाला नहीं था। वो जितने भी राजा बने सभी अयोग्य शासक थे और जितने भी प्रांत में लोग काम कर रहे थे, मुगल के अधीन आकर काम कर रहे थे, वो सभी समझ गए थे कि अब इसमें कोई दम नहीं है। वो धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को अलग करने लगे थे और मुर्शिद कुली खां जो है उसने भी यह मौका देखते हुए बंगाल को एक अलग प्रांत बना लिया और खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया। उस समय बंगाल का जो है कैपिटल यानी कि जो राजधानी जो होता था वो ढाका होता था। उसने उसे शिफ्ट करके अपना एक अलग ही नगर बसाया, एक अलग ही राजधानी बसा दी जिसका नाम मुर्शिदाबाद था। चलिए आगे देखते हैं। अवध लखनऊ में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, सआदत खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट जहांदार शाह का शासनकाल कितने वर्षों का था? तो दोस्तों ये 1 वर्ष का ही था। 1712 से लेकर 1713 के बीच में ही इनका टाइम पीरियड रहा, फिर हटा दिया गया था। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन एक लंबी प्रतिक्रिया थी, ये किसने कहा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जदुनाथ सरकार। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुगल वंश का आधिकारिक